हैप्पी होली। बड़ी हिम्मत कैसे मुझे कलर लगाने की? क्या हुआ मैडम जी? क्या हुआ? तो मुझे रंग लगा रही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने बोला मुझे रंग लगाने के लिए? मैडम जी, मैं तो ये सोच रहा था कि आपका होली खराब हो रहा है। साहब तो विदेश में तुम हैं। कौन होते हो मेरी होली अच्छी करने वाली? तुमको पता है ना तुम्हारे साहब इतनी दिन से बाहर, जैसे शादी हुई जब से मुझसे दूर रहते हैं। ऑलरेडी मेरा दिमाग इतना खराब है और तुम आ गए यहाँ पे होली मनाने। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अच्छा सोचा था। मुझे क्या पता मैडम जी आप इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैं तो आया था आपका होली अच्छा बनाने के लिए। खैर कोई बात नहीं मैडम जी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा छोड़ो, मैं ही ज्यादा गुस्सा हुई। बैठो बैठो। अरे वहां क्यों बैठ रहे हो? यहाँ बैठो बैठो। यहाँ नहीं बैठ सकता मैडम जी, मैं तो नौकर हूँ ना। कोई बात नहीं, बैठो। अच्छा देखो, सॉरी, मेरा है ना दिमाग बहुत खराब है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ। वैसे भी तुम्हारे साहब बाहर ही बाहर रहते जब से शादी हुई है, जब से क्या बताऊँ मैं। इसलिए मैं तुम पे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कोई बात नहीं मैडम जी, आप बोल दिए तो आप माफ कर दिए। वैसे भी आप मेरी मालकिन हो, आपका गुस्सा करने का हक बनता है। नहीं, तुम तो अच्छा ही सोच के आए थे ना। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। फिर छोड़ो। वैसे भी तुमको पता है ना कि जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे साहब बस, उनको कुछ मेरी पड़ी ही नहीं है। बस वो बाहर ही बाहर रहते हैं, मेरा ख्याल भी नहीं रखते। आज होली था, देखो कितने सपने थे। बस उसी चक्कर में मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं मैडम जी, सही बात है। साहब जी तो जब देखो जब ऑफिस के काम से बाहर ही विदेश की यात्रा करते रहते हैं। आप पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। आप हो कि सिर्फ घर में सोई रहती हो, पड़ी रहती हो। उनको तो जरा भी ख्याल होना चाहिए ना कि आपको थोड़ा सा घुमाने ले जाए, कहीं होटल में खिलाने ले जाए। क्या कर सकते हैं, वो तो मेरा ख्याल रखते नहीं है। पर आप थोड़ा सा ये बोल। और वैसे भी यहाँ पे कोई है भी नहीं मेरा ख्याल रखने वाला। जब देखो जब तुम्हारे साहब तो बाहर ही रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत अकेली हूँ। ऐसा मत बोलिए मैडम जी, मैं हूं ना आपका राजू। आपका ख्याल मैं रखूंगा मैडम जी। सच में मैडम जी, आपको अच्छा अच्छा बनाऊंगा, अच्छा अच्छा खिलाऊंगा। आप बोलो तो पैर भी दबा दूंगा आपके। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने इतना बोला उतना ही काफी है। मैं हूं ना मैडम जी, आपका ख्याल रखूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। मैं चाय कॉफी समय से आपको बना के दूंगा। आपके कपड़े उपड़े साफ कर दूंगा। आपका पैर भी दबा दूंगा मैडम जी। अरे राजू, तुम कितने भोले हो। ये चाय कॉफी ये तो मुझे कोई भी करके दे देगा। तो इंसान की और भी जरूरत होती है। और भी जरूरत है समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैडम जी। ये आप क्या बोल रहे हैं मैडम जी? इस पे तो हक सिर्फ और सिर्फ आपके पति यानी कि मेरे साहब का है। ऐसा पति, उनका और मेरा रिश्ता तो कुछ है ही नहीं। वो तो शादी के बाद से ही बाहर रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम हो जो मेरा ख्याल रखते हो। नहीं कुछ मैडम भी जी, गलत नहीं है इसमें। नहीं मैडम जी, मैं एक मामूली सा नौकर हूँ मैडम जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं राहुल, तुमसे ही सब होगा। तुम ही हो जो यहाँ पे मेरा ख्याल रखते हो, जो मेरी परवाह करते हो, जो मुझे समझते हो। लेकिन मैडम जी, मैं साहब को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं साहब का नमक खाया हूँ मैडम जी, मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। अरे राजू, तुम टेंशन क्यों लेते हो? साहब को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे वो यहाँ रहते भी नहीं है। तुम ही हो इसलिए मेरा ख्याल रखते हो। मेरा कहना मानो। नहीं मैडम जी, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। राजू, तुम ही कहते हो ना कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम्हारा तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना। तो फिर अब कहाँ गया? अब तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सरप्राइज बेबी। हे राहुल, तुम? अरे राजू,
तुम मेरा बीबी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा नौकर का जगह किचन में होता है, तुम मेरा बीबी के बेड पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा हिम्मत, तुम मेरा अपने बेड पे बुला के क्या कर रहे हो इसके साथ? हाँ? राहुल, तुमने जैसे देखा वैसा कुछ भी नहीं है। यही आया था मेरे पास में कलर लगाने, जबरदस्ती कर रहा था। नहीं साहब, मैं तो मैडम के साथ होली। देखा, मैंने कहा था ना ये मेरे साथ होली खेलने आया था। मैं सो रही थी, मैं सोचा मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी, पर ये आके मुझे पहले कलर लगा दिया। नहीं साहब। क्या नहीं साहब? यहाँ से नहीं साहब, अब जाओ यहाँ से। राहुल, मैं देखा तुमने कैसा नौकर रख के रखा हुआ है। मैं से जबरदस्ती कर रहा था कि मैं सो रही थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, और ये जबरदस्ती आके मुझे रंग लगा दिया। निकलो मेरे घर से तुम, चलो निकलो अभी। राहुल, अच्छा हुआ राहुल तुम समय पे आ गए। वो राजू का बच्चा जबरदस्ती आके मुझे देखो कलर लगा गया। मैं तो सो रही थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे हर बार की तरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेबी, मैं आ गया हूँ ना, टेंशन मत लो, दूसरा नौकर हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? नहीं, पर इस बार अच्छा नौकर रखना। एकदम बढ़िया नौकर, झक्कास नौकर रखूंगा बस। चलो ठीक है, ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, तू टेंशन मत लो, राजू से अच्छा नौकर रखेंगे बस। हाँ चलो।